फिल्म की शुरुआत बॉबी उर्फ कृष्णा से होती है, जो बहुत नशे में, उदास और गुस्से में है। वह इस तथ्य के साथ आने में असमर्थ है कि उसकी प्रेमिका लिली अब उसे अपने जीवन में नहीं चाहती है। कहानी अब फ्लैशबैक मोड में चली जाती है, जहां बॉबी काकीनाडा के एक कॉलेज में एक वामपंथी छात्र संघ नेता है, जो गंभीर क्रोध प्रबंधन के मुद्दों से निपटता है। वह अपने दादा कॉमरेड सूर्यम की तरह अकारण विद्रोही है। वह एक स्थानीय राजनेता बुलिया के भाई से लड़ता है, जिसके कारण उसके कॉलेज की एक लड़की उसके प्यार का बदला लेने के लिए बार बार प्रताड़ित करने पर आत्महत्या का प्रयास करती है। इस बात को लेकर वह एक रात भी अपने दोस्तों के साथ लॉकअप में बिताता है। लौटते समय वह लिली उर्फ देवी से मिलता है, जो उसके लिए एक छोटी सी दुर्घटना का कारण बनती है, और मुआवजे के रूप में बॉबी उसकी बाइक को ठीक करने के लिए उसके सारे पैसे ले लेता है। वह घर लौटता है और उसे पता चलता है कि लिली वास्तव में उसका बचपन का दोस्त था। उसके पड़ोसी की बेटी जया का चचेरा भाई, जो जया की शादी में शामिल होने आया था। लिली बॉबी को जया के साथ उसके पहले के मोह को लेकर दिल से चिढ़ाती रहती है। एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान बॉबी को पता चलता है कि लिली वास्तव में एक राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी है। वह उससे पूरी तरह प्रभावित हो जाता है और धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। अपनी टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए यूनियन कार्यालय में आयोजित एक छोटी सी पार्टी के दौरान लिली ने बॉबी को एक छात्र राजनीतिक नेता के साथ गर्मागर्म बहस में देखा, और इससे दूर जाने के उनके अनुरोध के बावजूद बॉबी एक मुट्ठी में संलग्न है। लिली को पता चलता है कि बॉबी के पास क्रोध प्रबंधन के मुद्दे हैं, और वह उसे दूसरों के साथ झगड़े में प्रवेश करने के बजाय आंतरिक रूप से संघर्षों को संभालने और हल करने के लिए कहने की कोशिश करता है। वह यह भी बताती है कि उसका एक भाई था, जो कुछ साल पहले कॉलेज परिसर में एक संघर्ष में अपनी जान गंवा चुका था, और बॉबी के परिसर के झगड़े ने उन दर्दनाक यादों को वापस ला दिया। जया की शादी के दौरान बॉबी ने लिली से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन वह उसे बताती है कि यात्रा करने के लिए उन दोनों के जीवन पथ अलग अलग हैं, और जैसे ही वह चली जाएगी वह शायद उसे भूल जाएगा। बॉबी इस अस्वीकृति को संभालने में सक्षम नहीं है, और लिली उसे अलविदा कहे बिना चली जाती है। उसके जाने के बाद बॉबी उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, और उससे मिलने के लिए पूरी रात हैदराबाद चला जाता है और उसे बताता है कि वह उसके जीवन की यात्रा में उसका साथी बनना चाहता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह भी उसके बारे में बहुत सोच रही है। वह उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है, लेकिन लिली बॉबी को बताती है कि कैसे वह उसकी अत्यधिक आक्रामकता के कारण उससे डरती है, लेकिन वह इसे एक छोटी सी बात कहता है और इसे उसके लिए ठीक करने के लिए सहमत हो जाता है। उनका प्रेम प्रसंग एक घातक दिन तक आगे बढ़ता है, जब बॉबी को बुलिया के भाई के गिरोह के साथ फिर से लड़ाई में खींचा जाता है और अनजाने में बुलिया के भाई की दुर्घटना का कारण बनता है, जो कोमा में फिसल जाता है। बुलिया नाराज हो जाता है और अपने आदमियों को बॉबी को मारने के लिए कहता है, और वह अपने कॉलेज परिसर के अंदर बुलिया के आदमियों के साथ मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लिली सब कुछ देखती है और एक बार फिर किसी प्रियजन को खोने के आघात से गुजरने के लिए मजबूर होती है। जब वह अस्पताल में उठता है तो लिली उसे अपने प्रियजनों की मन की शांति के लिए अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़ने की सलाह और विनती करने लगती है। वह उसे तुरंत चुनने का अल्टीमेटम देती है कि या तो अपने गुस्से को नियंत्रित करे और उसके साथ बने रहे, या उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। बॉबी इस मांग पर अपना आपा खो देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी उसकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है, और गुस्से में आकर लिली को अस्पताल से बाहर निकाल देता है और उसे परिवार और दोस्तों के सामने खो जाने के लिए कहता है। बॉबी को बाद में अपनी गलती का एहसास होता है और वह लिली तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अब और परेशान न करने के लिए कहती है और उसे अच्छे के लिए आगे बढ़ने देती है और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करती है। वह दिल टूट जाता है और अपने दादा की सलाह पर यात्रा करने के लिए घर छोड़ देता है और अपनी आंतरिक शांति और सच्चे साथी स्वयं को पाता है। वह अंततः उन लोगों के समूह में शामिल हो जाता है जो ध्वनि उपचार पर एक परियोजना पर काम कर रहे हैं। घर छोड़ने के 3 साल बाद बॉबी और टीम अपना काम दिखाने के लिए एक डॉक्टर से मिलने हैदराबाद जाती है, और प्रतीक्षालय में वह जया और उसके पति को देखता है। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह अस्पताल में लिली से मिलने आया था। तभी बॉबी को पता चलता है कि नेशनल सिलेक्शन के दिन लिली का एक्सीडेंट हो गया था, और मनोरोग वार्ड में उसकी हालत देखकर दुखी और उत्तेजित हो जाता है।
वह उसे अस्पताल से बाहर निकालता है और उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से ठीक करने के लिए केरल की सड़क यात्रा पर ले जाता है। उसका पैर ठीक हो जाता है और वह धीरे धीरे अपने पूर्व हंसमुख स्व में लौटने लगती है। वह उसे वापस उसके घर छोड़ देता है और उस डॉक्टर के पास जाता है जो उसका इलाज कर रहा था। डॉक्टर उसे चेतावनी देते हैं कि वह बाहर खुश लग सकती है, लेकिन उसके अंदर दर्द छिपा है। बॉबी ने इसे खारिज कर दिया और जैसे ही वह लिली को छोड़ता है, वह उसे अपना डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर देता है ताकि वह सुन सके कि क्या उसे लगता है कि वह दर्द में है। बॉबी और लिली को फिर अपने कॉमन फ्रेंड्स की शादी में आमंत्रित किया जाता है, जहां लिली बॉबी की नई परिपक्वता से स्पष्ट रूप से प्रभावित होती है, जिससे वह आसानी से माफ कर देता है और बुलिया के भाई और उसके गिरोह के साथ पार्टी करता है। वह बॉबी से उससे शादी करने के लिए कहती है क्योंकि वह उसके साथ जीवन शुरू करने के लिए उत्सुक है। लेकिन बॉबी का कहना है कि उनकी शादी के लिए कोई अत्यावश्यकता नहीं है और इसके बजाय वह अपने करियर के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है कि अब वह शारीरिक रूप से फिट है। अपने आश्चर्य के लिए लिली ने खुलासा किया कि उसने अच्छे के लिए क्रिकेट छोड़ दिया है। वह बॉबी पर गुस्सा करती है कि वह लगातार उसे अपने क्रिकेट जीवन में वापस जाने के लिए मजबूर करता है और दूर चला जाता है। लिली को तेजी से लगता है कि बॉबी उस भावुक प्यार को भूल गया है जो उसने कभी उसके लिए किया था। उसी समय बॉबी को आश्चर्य होने लगता है कि लिली ने अचानक क्रिकेट के लिए सभी जुनून क्यों खो दिया है। एक दिन बॉबी लिली की पूर्व साथी और दोस्त रूबीना को देखता है, जो अब एक सिलाई की दुकान में काम करती है। वह बॉबी को पूरी सच्चाई बताती है कि लिली के जाने के बाद उसके जीवन में क्या हुआ। एक हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट के दौरान लिली की टीम ने कप जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी नामित किया गया। मुख्य अतिथि और पुरस्कारों के प्रस्तुतकर्ता रमेश राव, जो बीसीसीआई के लिए दक्षिण क्षेत्र चयन करता है, लिली के लिए तरसते हैं। वह अगले दिन अपने कार्यालय में लिली से मिलता है और उसे राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने के लिए उसके साथ सोने की मांग करता है। इस मांग से लिली स्पष्ट रूप से हिल गई है और आंसू बहा रही है। फिर भी वह अपनी अच्छी दोस्त रूबीना के आग्रह के बावजूद टकराव के डर से कोई शिकायत दर्ज करने से इनकार करती है, जिसमें उसने विश्वास किया था। लेकिन रूबीना वैसे भी लिली की ओर से शिकायत करती है और इस बात की खबर पाकर रमेश राव उनके चेंज रूम में घुस जाता है और लिली और रूबीना दोनों के साथ मारपीट करता है। लिली, जो इस घटना से और भी अधिक हिल जाती है और व्यथित हो जाती है, कुछ ही देर में सड़क पार करते समय एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। उसके पैर में फ्रैक्चर और रमेश राव के यौन उत्पीड़न के कारण लिली अब मानसिक रूप से गंभीर रूप से घायल हो गई थी और मनोवैज्ञानिक टूटने और अवसाद में चली गई थी। अंत में रूबीना के माध्यम से यह सब पता चलने पर बॉबी उग्र हो जाता है और रमेश राव को अपने साथी दोस्तों के साथ काले और नीले रंग में मारता है। फिर वह लिली के पास आता है और उसे हमेशा के लिए छोड़ने के लिए माफी मांगने के सामने टूट जाता है। लिली इस अचानक स्वीकारोक्ति के कारण से अनजान है, लेकिन इस तथ्य से खुश है कि उसके लिए उसका कुछ पुराना जुनून वापस आ गया है। लेकिन बॉबी फिर लिली को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। यौन उत्पीड़न की घटना पर रमेश राव के खिलाफ एक आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज कराई। लिली को अचानक बॉबी के भावनात्मक बदलाव के कारण का एहसास हुआ। उसने रमेश राव के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की उसकी योजना में सहयोग करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह शिकायत करती है कि हर किसी ने केवल अपनी इच्छा उस पर थोपने की कोशिश की है, जबकि किसी ने भी कभी उससे यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वह वास्तव में क्या चाहती है। जब उसने उसे घटना के बारे में बताया तो उसके अपने पिता ने भी उसे पहले ही हतोत्साहित कर दिया था, क्योंकि उसका मानना कि इससे परिवार की प्रतिष्ठा खराब होगी। उसके उत्तेजित पिता, जो अब उसके साथ पुलिस स्टेशन में है, उसे निराश बॉबी से दूर घर वापस ले जाता है, जिसका उसे वापस रहने और सच्चे साथियों की तरह अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जोरदार अनुरोध अनसुना हो जाता है। बॉबी में फिर से पुरानी आक्रामक लकीर को देखकर लिली अब आश्वस्त हो गई है कि बॉबी का स्वभाव वास्तव में कभी नहीं बदला था और वह उसे प्यार और सम्मान करने के बजाय केवल उसकी वर्तमान स्थिति पर दया करता है। जया की सलाह के बावजूद वह एक दूल्हे से मिलने का फैसला करती है जिसे उसके परिवार ने उसके लिए व्यवस्थित किया है। इसी बीच बॉबी उसके घर में आ जाती है और उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश करती है कि वह उसे अपने जीवन से न भागे और कॉमरेड सोवियत संघ की तरह उसे टूटने न देने का वादा करे।
लेकिन लिली उस पर आरोप लगाती है कि जब उसे सालों पहले उसकी वास्तव में जरूरत थी तो वह आसपास नहीं था और अब वह नए दूल्हे के साथ भविष्य देखती है। बॉबी को बहुत निराशा हुई। वह उससे कहती है कि वह उसे कुछ वर्षों में पूरी तरह से भूल जाएगी, जैसे उसने उसके साथ किया था। एक अश्रुपूर्ण बॉबी अपनी जगह छोड़ देता है, लद्दाख में पिछले कुछ वर्षों में अपने जीवन में वापस आ जाता है, जहां उसने जीवन में शांति पाने और अपने टूटे हुए दिल को ठीक करने का प्रयास किया था। लेकिन व्यर्थ। लिली की यादें हर सांस में उसके साथ थीं। इस सब से अनजान लिली को उसकी शादी की पुष्टि महीने के भीतर होने की पुष्टि हो जाती है और अचानक बॉबी को हमेशा के लिए खोने की दर्दनाक संभावना से भस्म हो जाती है। वह सख्त रूप से बॉबी के पुराने वॉयस रिकॉर्डर के लिए पहुंचती है, जिसे वह उसके लिए हियरिंग एड के रूप में छोड़ गया था। लेकिन इसमें सभी रिकॉर्डिंग बॉबी के अपने व्यक्तिगत संदेश थे, जो उनके अलग होने के वर्षों में थे, जो लिली के लिए उनके भावुक और अमर प्रेम को प्रकट करते थे। वह खुश है, लेकिन जल्द ही इस खबर से कम हो जाती है कि बॉबी द्वारा रमेश राव पर हमला करने का वीडियो फुटेज वायरल हो गया है और मीडिया ने अब इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। लिली और उनका परिवार अब मजबूती से मीडिया की सुर्खियों में छा गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रमेश राव के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति नियुक्त करता है। यौन उत्पीड़न की जांच के प्रभारी पुलिस अधिकारी, जो रमेश राव के दोस्त हैं, बॉबी को गिरफ्तार करते हैं और उसे कैद करते हैं। पिटाई और हिरासत में धमकाए जाने के बावजूद बॉबी ने रमेश राव को बंद करने से मना कर दिया। अधिकारी भी लिली के परिवार का दौरा करता है और बॉबी की सुरक्षित रिहाई के बदले लिली को झूठ बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसलिए बीसीसीआई समिति के समक्ष अपने बयान में वह अनिच्छा से कहती है कि रमेश राव द्वारा उसका यौन उत्पीड़न और हमला नहीं किया गया था, जबकि बॉबी वहां मौजूद था और लगातार उसे न्याय की दिशा में एक आखिरी कदम उठाने का आग्रह कर रहा था। लिली के पराजयवादी रुख से बॉबी गंभीर रूप से मोहभंग हो जाता है और न्याय के लिए लड़ाई छोड़ देता है। उसने सभी को जो परेशानी हुई है उसके लिए वह माफी मांगता है। वह झूठ बोलता है कि उसने अपने क्रोध प्रबंधन के मुद्दों के कारण रमेश के खिलाफ कुछ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए यह सब किया था और वह लिली को केवल एक पड़ोसी के दूर के रिश्तेदार के रूप में जानता था और उसे कुछ ही बार देखा था। इससे लिली बुरी तरह आहत होती है और वह बॉबी को पकड़ने की कोशिश करती है, जबकि उसे पुलिस वापस ले जा रही थी। लेकिन वह आंसू बहाते हुए उसे दूर धकेल देता है, यह कहते हुए कि उनकी यात्रा इतनी अलग है कि वे कभी नहीं मिल सकते। रमेश राव फिर अदालत में बॉबी और लिली दोनों का अपमान करता है और लिली से झूठे आरोपों और उसे बदनाम करने के लिए माफी की मांग करता है और कहता है कि यह सब उसके जैसे औसत दर्जे के खिलाड़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया एक सस्ता प्रचार स्टंट था। लिली इससे क्रुद्ध और पहले से ही बॉबी के झूठ से आहत समिति के सामने रमेश राव पर हमला करती है और गुस्से में कबूल करती है कि उसने चयनकर्ता के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए वास्तव में उसका यौन उत्पीड़न और हमला किया था। वह रमेश राव को शपथ दिलाती है कि वह न केवल राष्ट्रीय टीम में प्रवेश करेगी बल्कि एक दिन उसकी कप्तानी भी करेगी। बॉबी को लिली की अनदेखी से यह सब देखने को मिलता है और वह उसमें जोशीले क्रिकेटर की वापसी को देखकर खुश होता है। बाद में जब बाहर मीडिया द्वारा सवाल किया जाता है तो लिली निडर होकर उनका सामना करती है और कहती है कि हर महिला के पास एक कॉमरेड होना चाहिए जो उसकी यात्रा में उसका समर्थन करे और उसके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उसमें साहस पैदा करे। वह फिर बॉबी को ढूंढती है और उससे बताती है कि उसने आखिरकार रमेश राव को पकड़ने के लिए अपने डर पर काबू पा लिया और यहां तक सबके सामने उसे पीटा भी। बॉबी ने मुस्कुराते हुए खुलासा किया कि उसने अपर्णा देवी को अपने पास आते देखा था। लिली फिर बॉबी को अपने पहले के आहत बयानों को वापस लेने के लिए मजबूर करती है क्योंकि उनकी यात्रा अलग है। एक मुस्कुराता हुआ बॉबी ऐसा करता है और दो प्रेमी फिर से जुड़ जाते हैं, अंत में अपने असली रूप को अपना लेते हैं। क्रेडिट रोल के दौरान बॉबी लिली को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में छोड़ देता है और उसे एक बार फिर से पुष्टि करता है कि वह उसकी सच्ची साथी है।